नमस्कार पलामू, जोहार झारखंड, जय हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज पर बदलते पलामू की आवाज़। जी हाँ दोस्तों, बदलते पलामू की आवाज़ या यूँ कहें प्राइड ऑफ पलामू। अगर आप इस रेडियो को चलते फिरते गाड़ी, मोटर, ऑटो या किसी ट्रांजिस्टर सेट में आप सुन रहे हैं तो बस 89.6 मेगाहर्ट्ज पर अपने आप को ट्यून कर लें। हम आपसे सीधा कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर किसी मोबाइल सेट पर आप सुन रहे हैं तो आप सीधा प्ले स्टोर में जाएं और वहां से आप रेडियो सम्राट जैसे ही टाइप करेंगे खुल जाएगा फाइल, और खुलने के बाद उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और हम लोग दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे गेस्ट से जो बातचीत होगी दिल से दिल तक, आपके दिल तक सीधा उतरेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग को सभी को हार्ट टू हार्ट टॉक या दिल से दिल तक की बात में सभी आपके श्रोतागण को पलामूवासी का स्वागत है। तो आज हमारे बीच स्पेशल गेस्ट के रूप में एक जाने माने और युवा टीचर हैं, जिनका परिचय मैं अगर कराऊं तो कराने के पहले इनका नाम मैं पहले बोलता हूं तो राहुल चतुर्वेदी नाम ही इनका है। राहुल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी का मतलब तो मैंने समझ रखा है कि चारों वेदों का ज्ञाता होते हैं, लेकिन अगर इनका क्वालिफिकेशन देखें तो उससे कम ये भी नहीं है। और जैसे हमने कहा कि इनका राहुल चतुर्वेदी चारों वेदों का ज्ञाता, तो ये 4 ब्रांच के ज्ञाता है। पहला तो मैं ये कहूँ कि MA जो लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इन्होंने BEd भी किया, जो एकदम ट्रेंड टीचर है। साथ में लीगल हर्डल ना आवे लाइफ में इनके लिए LLB भी कर रखे हैं और कुशल प्रबंधक कैसे हो ये एक मैनेजमेंट का डिग्री भी ले रखे हैं। तो राहुल जी, आपको मैं तहे दिल से रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत करता हूं। और आज मैं पलामू के जनता के बीच में आपका व्यू पॉइंट रखेंगे कि आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, ऑक्सब्रिज स्टार की डायरेक्टर हैं, लेकिन डायरेक्टर से ऊपर मैं कहूँगा कि ये बेहतर टीचर है, इंग्लिश पढ़ाते हैं और झकास इंग्लिश पढ़ाते हैं। और हमें लगता है कि लड़का और लड़कियों के बीच में या यूँ कहें स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर हैं। तो मैं चाहता हूं कि पलामू में ये बदलाव और किस तरह से बदलाव होगा एजुकेशन में और कितना तक ये देखे हुए हैं अपने समय तक, अब तक, और आगे क्या बेहतरी के लिए कर सकते हैं, अभी मैं राहुल जी से मैं सुनूंगा। तो ओवर टू यू राहुल। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस हट टू हट शो में एक टीचर को आमंत्रित किया। जनरली जो टीचर होते हैं ना, मुझे लगता है कि वो समाज के डायरेक्शन और डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। तो बीइंग टीचर, अगर आपने मुझे इस शो में आमंत्रित किया तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद दूंगा। सर, आपने कहा कि हम पलामू के माहौल को चेंज कैसे कर सकते हैं। सर, मुझे लगता है कि सबसे पहले पलामू की माहौल को चेंज करने के लिए हम लोगों को पलामू में एक एजुकेशन का हब तैयार करने के लिए यहाँ से बच्चों में जो इमाइग्रेशन हो रही है ना, हमें इमाइग्रेशन को रोकना पड़ेगा। सर, आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ के पेरेंट्स को पहले तो ये उनके अंदर में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि यहाँ रहकर भी हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसको उनकी मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। जब तक हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी चेंज नहीं होती, हमारे बच्चे अच्छे रिजल्ट नहीं देते, मुझे लगता है कि पलामू की एजुकेशन सिस्टम को सुधारा नहीं जा सकता है। सर जी राहुल जी, अभी आपने बहुत सारी बात पे फोकस कर रहे हैं कि एक टीचर को आमंत्रित किया। मैं भी एक टीचर हूँ राहुल, और मेरा ये मानना है, बहुत कुछ करने के बाद टीचिंग कर रहा हूँ, और ये मैं मानता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद ही था कि मैं टीचर बन गया ना। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टीचर वो शख्स है जिसके गोद में निर्माण और प्रलय दोनों खेलता है। बिल्कुल सर, आपने एकदम बिल्कुल सही तो कहा। आपने बोले ना कि टीचर पाथ फाइंडर है, बहुत बड़ा रोल होता है। अब आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा। और कुछ टीचर को मैंने देखा है जो समाज में लोग टीचर हैं और जो बड़ी बेहतर टीचर रहे हुए हैं, जब वो कहीं खड़े होते हैं तो लाइन लग जाती है उनके शिष्यगण की, और वो जो रिस्पेक्ट निकलता है डर से नहीं, दिल से निकलता है। हाँ जी सर, हाँ। तो जिसका कि अनमोल वैल्यू है। जी सर। तो ये जो काम हम लोग, जो टीचिंग वैल्यू को लोग अंडरमाइन किए हुए हैं, जब मैं बाहर के शहरों में पढ़ा और पढ़ाया उस समय मैंने देखा था ना, तब हमको समझ में आया था कि अच्छा ये कितना टीचर का रोल होती है। हाँ बिल्कुल, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा। जब टीचर कहीं भी, जैसे आप नोटिस करते होंगे ना कि कहीं भी आप मार्केट में हो या कहीं भी बच्चों के सामने जब आप खड़े हो जाओ
और बच्चे आपको देखते हुए झुक करके आपके सामने ग्रीट करें, तो आपको भी फील होता है कि यस, आप समाज को अच्छा दे रहे हैं। अब बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि टीचर का ही रोल होता है जो समाज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आपने टीचर को आमंत्रित किया, तो हट टू हट शो में मुझे लगता है कि आने वाला मैं पलामू का पहला टीचर हूँ। हाँ। और आप तो ऑलरेडी पॉपुलर टीचर हैं ही पलामू के। तो हाँ, मतलब अभी एक्टिव टीचर में बात करें तो फर्स्ट है ऐसे भी सर आए, लेकिन वो तो अब अपने बैटिंग बॉलिंग कर चुके हैं सर। लेकिन हाँ, एक्टिव टीचिंग जो अभी कर रहे हैं उसमें आप पहला ये हैं। और प्रोग्रेसिव थॉट वाले लोग को लेकर के हम लोग ये बात कर रहे हैं कि पलामू को प्रोग्रेस करा करके और हम लोग बेहतरी कैसे सजेस्ट करके और बेहतर माहौल कैसे दिया जा सके, इस पे हम लोग को ज़्यादा फोकस है। और इस पे टॉक शो का मतलब भी यही है, बिल्कुल सर, ना, कि हम लोग गुड बेटर बेस्ट तो हैं, एक्सेलेंट में हम कैसे पहुँचावें ना। यहाँ पर एक राहुल जी, मैं बड़ा, मेरे को आज नहीं 20 साल पहले से ये समस्या, एक क्वेश्चन मेरे को दागे जा रहा है। हमेशा आप देखिएगा कि स्कूल कॉलेज वाले लोग कोचिंग वाले को दोषी देते हैं और कहते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, और कोचिंग वाले कहते हैं, कॉलेज वाले नहीं पढ़ाते हैं, कोचिंग वाले कहते हैं मैं बेस्ट हूँ, और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तुम लोग दोनों मिलकर ख़राब कर दिया। बड़ा क्वेश्चन ये है कि दोनों आपस में बेस्ट हैं और दोनों एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं कि ख़राब हो रहा है, वो नहीं पढ़ाने देता है तो ये नहीं पढ़ाता है। आप कॉलेज वाले और कोचिंग वाले में बड़ा मतलब टसल देखते होंगे आप लोग। हाँ जी सर। तो ये टसल को आप किस अंदाज से देखते हैं? मुझे लगता है कि चाहे देखिए कॉलेज के टीचर हों या कोचिंग के टीचर हों, है तो आखिर वो टीचर ही ना। उनका काम तो समाज के बच्चों को सुधारना ही है ना। तो हम लोग ना निगेटिव थॉट को ना देखते हुए, अगर कॉलेज वाले अच्छे ढंग से अपना काम करें, कोचिंग वाले अपने ढंग से अच्छा काम करें, तो अल्टीमेटली हम लोग का ना बच्चों का डेवलपमेंट को देखना है। चाहे वो कोचिंग वाले हों या कॉलेज वाले हों, सब अगर हार्ट एंड सोल सिर्फ और सिर्फ बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बात करें ना सर, तो मुझे लगता है कि हमारा पलामू एक विकसित पलामू बन करके सामने आएगा। और इसके लिए ना हम लोगों को साथ साथ आना पड़ेगा, चाहे कॉलेज वाले हों या कोचिंग वाले हों, हम सबको साथ साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आज के डेट में आप देखोगे कि सर कॉलेज में जाओगे, नो डाउट सर, कॉलेज में देखिए कॉलेज की सुधार की ज़रूरत यह है कि वहाँ के जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं या भी जो वहाँ के मैनेजमेंट स्टाफ है, अब चलो क्लास तो टाइम पर नहीं ले रहे हो, इसमें नो डाउट, लेकिन कम से कम सेशन तो टाइम पर चलाएं। हाँ। अभी देखिएगा सर 2022-26 के जो FY UGP कोर्स है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, इस कोर्स में अब तक 2024 लास्ट होने जा रहा है, 4 सेमेस्टर का एग्जाम हो जाना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अब क्या है, अभी तक सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, तो 1 साल तो उनका ऑलरेडी सेशन लेट हो गया। अब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बच्चे 4 के बदले में जब 6 ईयर में डिग्री पाएंगे, तो फिर आगे उनका भविष्य क्या रह जाएगा? कुछ दिन के बाद तो उनका एज ही एक्सपायर कर जाएगा ना। तो कॉलेज की एजुकेशन में यूनिवर्सिटी को, कॉलेज वाले को सबसे पहले तो उनको अपने सेशन को मैनेज करना चाहिए। अब जहाँ तक एजुकेशन की बात है, देखिए आप देखेंगे सर कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी हमारी जो एजुकेशन चेंज हुई है, आप देखोगे पर ईयर उसमें सिलेबस को चेंज करना है। अब आप हमारे पलामू की यूनिवर्सिटी को देखेंगे, सर मैं निगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, बट आई एम सॉरी, लेकिन समस्या तो रखना पड़ेगा ना। समस्या रखना पड़ेगा। समस्या हम निगेटिव के लिए पॉइंट आउट तो करेंगे ना, तभी तो करेक्शन होगी। अब यहाँ की बात यह है सर कि यहाँ की मैनेजमेंट को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे को कौन कोर्स पढ़ना है और कौन कोर्स नहीं पढ़ना है। अब सर लास्ट ईयर के एक इंसिडेंट आपको बताऊंगा। लास्ट ईयर क्या था सर कि 2022-26 का कोर्स में जब बच्चे आधा कोर्स पढ़ लिए ना, तो अचानक यूनिवर्सिटी ने कोर्स चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ उनका ना यूजीसी से कोर्स चेंज हो गया। अब बच्चे को यूजीसी की साइड से पता चल गया कि कोर्स चेंज हो गया, बट यूनिवर्सिटी वाले ने कोर्स अभी तक चेंज नहीं किया। जब उनका एग्जाम हुआ ना, एग्जाम के 15 डेज पहले उन्होंने कोर्स को चेंज कर दिया। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है, आपाधापी हो गया, आपाधापी हो गया, बिल्कुल विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए, बिल्कुल करें तो क्या, पुराना वाला कि नया वाला। अब ऐसे में बच्चे पूरी तरह से ट्यूशन पे निर्भर करते हैं। अब अगर बच्चे ट्यूशन पे डिपेंडेंट है और ट्यूशन करके ही बच्चे पलामू का नाम रोशन कर रहे हैं, तो इसमें चाहे कॉलेज वाले हों या ट्यूशन वाले, जो अच्छा पढ़ा नाम तो उन्हीं का होना चाहिए। हाँ, मतलब मेरा भी मानना है कि कोचिंग तभी डेवलप किया
जब कॉलेजिंग सिस्टम फेल किया। हाँ, फेल किया। अगर कॉलेज अच्छा चले तो शायद कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। जरूरत ही नहीं है सर, आप कॉलेज में प्रॉपर क्लास लो ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं ये है कि बच्चे फी देकर क्यों आएंगे आपके पास पढ़ने के लिए? आप उनको अच्छे से एजुकेशन दो वहाँ पे। हाँ, वहीं पर दीजिए। और इन सिटू हमें लगता है कि इस मामले में हम लोग वेरी बैड लक, वी आर वेरी बैड लक। बिल्कुल सर। मैंने पलामू खासकर यूनिवर्सिटी खुली, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो हम लोग को इफेक्ट आना चाहिए था पूरे पलामू में एजुकेशन सिस्टम पर, वो अप टू द मार्क नहीं आया। हाँ, और हम लोग ये कहते हैं कि कोई अभी सर सुनिएगा आप लोग, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, एज ए मैनेजमेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं ऑफिशियल कोई सी फाइल वर्क से ले जाता हूँ। अच्छे, तो आपका कॉलेज तो प्राइवेट है ना, आपका स्कूल तो प्राइवेट है ना, ये तो सरकारी स्कूल के लिए बना हुआ। यार स्कूल है, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है कि और कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, इससे क्या मतलब है? आप शिक्षा दे रहे हैं और आपकी पैमाना पे स्कूल चल रही है। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन जो भी दे रहा है ना, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल। हाँ, उनको क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन पे फोकस और प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए। प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए। हाँ, प्लेटफॉर्म सरकार की तरफ से फाइल को आगे बढ़ने में, मूव करने में, हर तरह से। अभी देखिए, कोई योजना और कोई लाभ देना होगा या कोई अवार्ड देना होगा आपको 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो देखा जाता है सरकारी स्कूल वाले के ये लड़के हैं कि नहीं है। अरे भाई, प्राइवेट वाले क्या बिगाड़े? दे आर आल्सो डूइंग द वेरी गुड एंड हार्ड वर्क ना, एजुकेशन तो दे रहे हैं उन लोग। बिल्कुल सर। तो एक प्लेन फुटिंग कहता ना, एक प्लेन फील्ड ना, ये एजुकेशन सिस्टम में नहीं बनी है, ये भी बहुत बड़ा बाधक बना हुआ है। आप अक्सर देखे होंगे, जो विद्यार्थी 11th 12th या ग्रेजुएशन लेवल को जिस किसी को पढ़ा रहे हैं, तो उन लोग के हार्मोनिक रिएक्शन कहिए या रील्स का प्रभाव कहिए, ऐसा रिएक्शन होता है ना कि थोड़ा सा बोर्ड खाली हो जाएगा तो वहाँ पर रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो केमिस्ट्री का इक्वेशन बन जाता है, आई लव यू। यस सर। ये बड़ा है। और मैथ की भाषा में लेंगे तो 1 4 3 भाई लोग लिखते हैं। हाँ, ये बड़ा कमाल की बात हमको लगता है। अगर किसी से पूछिएगा ना, तो वो कोई भी ऐसा रहस्यमयी जादू नहीं है जिससे कि उसका कोई बता दे, कोई दोस्त, कि मैंने लिखा या इसने लिखा। क्या यूनिटी देखने को मिलती है क्लास में, और दोस्ती में देखने को मिलती है। तो ये जो चीज़ हम लोग कहते हैं, और उसमें चुंबकीय शक्ति इतना ज़्यादा है ना कि फिजिक्स का लॉ भी फेल है ना। तो ये जो लड़का में जो चीज़ें आई हुई है, कुछ ज़्यादा आई हुई है, इसको आप लोग क्लास में कैसे टिकल सर? मुझे लगता है ना इसमें कि बिल्कुल बच्चों के अंदर में ये तो बदलाव है ही। देखिए, ये उनका उम्र का भी दोष होता है। इस उम्र में थोड़े बच्चे इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप कहिए कि अपने पथ से हो थोड़ी सी डेविएट करते हैं, बट यही एज है जब वो अपने कैरियर को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इस उम्र में जो भी बच्चे अपने कैरियर के प्रति फोकस नहीं हुए ना, आगे चल करके उनको जीवन भर यही करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें तो कुछ टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांसमेंट भी है, कुछ अगर आप मान के चलो टेक्नोलॉजी के कुछ मेरिट है तो डिमेरिट्स भी है। तो हम इसको ना डिमेरिट के रूप में अगर देखें तो बच्चे रील्स चलाएंगे, व्हाट्सएप यूज करेंगे, फेसबुक यूज करेंगे, सोशल मीडिया साइट पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सोशल मीडिया के ग्रिप में तो हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया के ग्रिप में बच्चे रहेंगे। लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका ये जो टाइम है ना, ये उनके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है। यही सबसे इंपॉर्टेंट टेक ऑफ पीरियड जिसको हम लोग कहते हैं। दौड़ तो रहे हैं, आप टेक ऑफ यहीं से करेंगे। बिल्कुल। यहाँ अगर बच्चे एक्टिव नहीं हुए ना, तो फिर उनका कोई करियर आगे चलकर नहीं है। तो मैं एक टीचर होने के नाते उन बच्चों को सिर्फ ये बताऊंगा कि आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी यूज करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी आप पूरी तरह से छोड़ दो, टाइम पास करो, ये भी जरूरी है, लेकिन आपकी लाइफ में ना एकदम से बैलेंस होनी चाहिए, ट्रिपल ई होनी चाहिए, यानी बैलेंस ऑफ एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एज वेल एज इन्वायरमेंट। देखिए, अगर आप 3 आवर रील चलाते हो ना, तो आप कम से कम भाई मेरे 2 घंटे तो पढ़ लो, 1 आवर तो पढ़ लो। और उसके बाद आपका इन्वायरमेंट इसमें बहुत मायने रखता है। आप कैसे इन्वायरमेंट पे रहते हो, कैसे लोगों के साथ बात करते हो, किसको दोस्त बनाते हो, किसके कहने पर आप आगे बढ़ते हो, किसके कहने पर आप कौन सी काम करते हो, तो ये इन्वायरमेंट बहुत मायने रखता है। तो बच्चों को मैं एक सुझाव दूंगा कि वो अपने लाइफ में बैलेंस रखे ट्रिपल ई का, दैट इज एजुकेशन, दैट इज एंटरटेनमेंट, दैट इज इन्वायरमेंट। तो ये जो आपके राहुल सर जी बता रहे हैं, बच्चों थोड़ा सा ध्यान दें और सुने और उससे इम्प्लीमेंट करें। इसमें थोड़ा सा हम छौंका और तड़का मारने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आज के डेट में जो रील्स बनाते हैं और जो प्रोफेशनल रील्स बनाते हैं वो कमा रहे हैं,
उनकी इकोनॉमिक वैल्यू मिल रही है, लेकिन आप जो देख रहे हो आपको क्या मिल रहा है? पॉल्यूटेड ब्रेन्स के अलावा, और ब्रेन्स की अस्थिरता जिसको कहते हैं ना, कि आपका ब्रेन से नाचने लगेगा। घंटा 2 घंटा अगर मोबाइल और रील देख लीजिएगा तो ब्रेन कहीं फोकस ही नहीं करता है। आप फोकस नहीं करेगा तो खासकर साइंस वाले बंदे जिसकी थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा इनोवेटिव होना है, मैथ वाले लड़के तो फोकस कर ही नहीं पाते हैं। और इसको जीता जागता मैंने एग्जाम्पल देखा है। हाँ, साइंस वाले ने किसी भी सब्जेक्ट में बोलता हूँ, राहुल सर जी अगर आप किसी स्टूडेंट को ऐसे लिखने के लिए आज दे दीजिएगा ना किसी टॉपिक पर, तो हमको लगता है कि आप कॉपी चेक करते करते एकदम पकड़ लीजिएगा, अच्छा सब गूगल करके आया हो, चैट जीपीटी हाँ, यूज किया हुआ है। ये गूगल वाला प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो ना अपना ब्रेन को कहीं इम्प्लीमेंट करना ही नहीं चाहते बच्चे। हाँ, रील देखेंगे, वल्गर रील देखेंगे। अच्छा, रील भी अगर अच्छे रील को देखें तो हाँ। ऐसा नहीं है कि सारे रील खराब होते हैं, हम लोग ये भी नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ तो हैं जो उनके लाइफ को मोटिवेट कर सकता है, मेजर और माइनर। हाँ, तो अगर मोटिवेशनल रील्स देखें तो कुछ हद तक सही है, लेकिन इस उम्र में बच्चे अक्सर ना वल्गरिटी की ओर अट्रैक्ट होते हैं, वल्गर रील्स देखेंगे। अब वल्गर रील्स देखेंगे तो क्या होगा, कुछ दिन अभी तो उन्होंने रील देखा, जब वो पढ़ने बैठेंगे तो वही रील जो होगा ना उनके ब्रेन में नाचते रहेगा। अब वो कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। ऐसे में बच्चों को तो हम लोग यही सुझाव देंगे कि मेरे भाई, आप अभी पढ़ने का टाइम है, अभी ये सब रील से बचो। बाद में जब अच्छे जगह पे तुम पहुंच जाओगे, अपने गोल को अचीव कर लोगे, तो सो करके रील देखते रहना अपने घर में बीवी बच्चों के साथ। कि अभी जो रील देख करके बहुत सारे दोस्त लोग ना देखते हैं, और उसके दोस्त के चक्कर में बहुत लोग को आदत पड़ जाती है। अच्छे विद्यार्थी भी जौ के साथ जैसे कहते हैं ना घून पिसना, तो अच्छे विद्यार्थी जिसको आदत नहीं हो वो भी आदत में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए तो हमने फोकस किया सर कि इन्वायरमेंट भी आपका सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, जो लोग अभी आपके दोस्त उड़ रहे हैं उसको उड़ने दो, तुम समय को पकड़ो, वक्त आएगा तुम उड़ा लेना। हाँ बिल्कुल, थोड़ा अभी तुम लोग वक्त को पकड़ो। हाँ, अगर नहीं तुम पकड़ोगे तो कहते हैं ना, आज तुम समय को बर्बाद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा, उस समय ऐसा तुमको बर्बाद करेगा, शायद आईना में चेहरा देखना मुश्किल आ जाएगा। बिल्कुल सर, बच्चों को तो हम यही सुझाव देंगे, देखो अभी आपको क्या करना है, सी द सनराइज, फील द पावर, टच द फ्यूचर एंड रीच एट द हाइट। बिल्कुल, तुम ना उगते हुए सूरज को देखो। बिल्कुल, तुम उगते हुए सूरज भी हो, तुम उगते हुए सूरज हो, तुम उगते हुए सूरज को देखो। हाँ, उसी को देखो। फील द पावर, अपने अंदर में ना तुम एक पावर फील करो कि तुम ये कर सकते हो। टच द फ्यूचर, अपने भविष्य में गोल को छूने की कोशिश करो, और अल्टीमेटली रीच एट द हाइट, अपने ऊंचाइयों तक पहुंचो। आपको ये फॉलो करना है मेरे स्टूडेंट्स। और रिपीटेशन ऑफ द वर्क भी इसको कीजिए। अभी जो काम कर रहे हैं आपको, जो राहुल सर जी बोल रहे हैं, आप इसमें आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप कोशिश करना शुरू कीजिएगा तो जस्ट ऊपर चढ़िएगा ना, तो फिसलना नीचे ग्रेविटी का रूल है, वो तय है आएंगे, लेकिन रिपीटेड टू द वर्क एंड कंसिस्टेंसी टू द पर्पस। आई थिंक सो कि सर जो आप कर रहे हैं टच द हाइट ना, गारंटेड हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो आपको रिपीटेशन ऑफ द वर्क करना है, पेशेंस रखना है। तो अभी हम आपसे एक बात करने जा रहे हैं कि जब कोचिंग या क्लास कहीं भी, स्कूल कॉलेज कहीं भी आप देते हैं, आज के डेट में सर लड़कों के बीच में टॉलरेंट वैल्यू एकदम निग्लिजिबल हो गया है। 1 घंटी और एक ट्यूनिंग बजा नहीं मोबाइल में, और मोबाइल तो क्लास में रहती है, ये टीचर के लिए सरदर्द बना हुआ है, विद्यार्थी के लिए और पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए भी। हाँ सर तो बिल्कुल। ये बड़ा टेंशन हो जाता है टीचर को भी, और टीचर तो अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिए हैं कि जब मेरे को लगता है सर मैं आज तक मोबाइल क्लास में रखता ही नहीं हूँ, ले ही नहीं जाता। नहीं, हम लोग भी रखते हैं तो साइलेंट मोड में रखते हैं। हाँ, साइलेंट मोड में, या क्लास के बीच में उसको यूज नहीं करेंगे। हाँ, ना यूज करें, क्योंकि हम लोग रोल मॉडल के रूप में रहते हैं कि भाई हम नहीं यूज कर रहे हैं तो यू शुड आल्सो नॉट यूज दिस। बिल्कुल। तो पहला बात ये होती है। लेकिन लड़का लोग को देखिएगा, एक नहीं डबल आजकल तो लेकर के चलता है लोग। भाई लोग थोड़ा सा व्हाट्सएप का घंटी बजाने की ध्यान वहाँ चली जा रही है। तो मतलब इतनी ज़्यादा इन्फैचुएशन हो गया है ना लड़कों लोगों को, कि हमको लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा उधर फोकस हो गया है। मैसेजिंग क्लास में इधर से उधर चैट चलते रहता है। और इसके लिए क्या होता है कि जो स्ट्रिक्ट टीचर हैं विद्यार्थी को डांट देते हैं, निकाल देते हैं। तो डांटना और निकालना कहीं हम लोग का मनसा खराब टीचर का नहीं होती है ना, उनके भलाई के लिए करते हैं। तो साथ में हम ये कहेंगे टीचर जब ऐसा एक्टिव रोल में आ जाते हैं तो पेरेंट्स का क्या इसमें रोल होगा और विद्यार्थी का क्या रोल होगा, इस पर थोड़ा आप फोकस करें। देखिए, अगर कॉलेज के प्रोफेसर बच्चों को डांटे और बच्चे वहाँ से छोड़ करके चले जाएं, कुछ हद तक समझ में आती है, चलो कॉलेज में जाना ना चाहें, आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि अगर कोई कोचिंग चलाने वाला, कोचिंग का टीचर किसी बच्चे को डांट रहा है तो उसमें कोचिंग ऑनर का भी लॉस है। उसके बाद भी अगर कोई कोचिंग ऑनर बच्चों को डांट रहा है,
उसको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सजेस्ट कर रहा है कि आप डिसिप्लिन में रहो, तो इसके पीछे से एक ही मकसद हो सकता है कि वो बच्चे की भविष्य को संवारना चाहता है। वो चाहता है कि बच्चा आगे चलकर कुछ करे। बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि देखो, घर में अगर तुम्हारे पापा तुमको डांटे तो क्या करोगे, तुम घर छोड़कर चले जाओगे क्या? नहीं ना। तो यहाँ जो कोचिंग का टीचर है ना, ये भी तुम्हारा पापा है। अगर तुम्हारे भविष्य के खातिर तुमको डिसिप्लिन में रख रहा है, अगर तुम्हें डांट रहा है, तुम्हें निकाल रहा है, तो इस चीज को ना तुम टॉलरेट करने सीखो, क्योंकि आप अपने लाइफ में तभी सफल हो सकते हो, आप अपने डेस्टिनेशन को तभी अचीव कर सकते हो जब आपके पास क्या हो, डिजायर, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। डिजायर तो आज के डेट में सबके पास है। कौन नहीं चाहता कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने और मेडिकल बने, बीएमडब्ल्यू से चले, बहुत सारे डिजायर हैं। अब जिसके पास डिटर्मिनेशन होता है वो क्लास तक पहुंच जाता है थोड़ी पढ़ने के लिए। अब उसमें आपको ना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे और डेडिकेशन के साथ जब आप पढ़ोगे ना, तो आपका डेस्टिनेशन आपके कदमों में होगा। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ये जो डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखिए ना, हम लोग ये बात को बोलते हैं ना राव जी, आपने हम लोग पुराने में कहानी में सब पढ़ते आ रहे हैं कि ये एकलव्य जो था मूर्ति के सामने और इतना प्रैक्टिस किया कि बड़का धनुर्धर बन गया, उसको दक्षिणा में क्या मांगा गया? लेकिन एकलव्य का अंगूठा भी तो मांगा ना टीचर ने। ना, तो अंगूठा मांगा गया, ठीक है, वो इतना डेडिकेटेड अंगूठा दे दिया। हम लोग तो अंगूठा नहीं मांग रहे भाई, डिसिप्लिन रहने के लिए क्या लिखा है। अंगूठा छोड़ो ना सर, आज के डेट में बच्चों से उनके मोबाइल मांग लो, थोड़ी देर के लिए मुझे मोबाइल दे दो। हाँ, मतलब वो तो जो कहा गया, मतलब समर्पण था वो विद्यार्थी को। लेकिन आज के विद्यार्थी में थोड़ा ये भाव इतनी कम हो गई है, मोबाइल तो खाली कहते हैं भैया थोड़ा सा डिसिप्लिन, शांति में रह करके, तो शांति रह ले तो मैं इतने में खुश हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसमें हमें क्या लगता है कि इसमें ना हम लोग सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। अब देखिए, स्टूडेंट के साथ साथ हम पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स अवेयर होंगे, वो क्या करें, बच्चों को मोबाइल दें, ये जरूरी है कम्युनिकेट करने के लिए, बट बच्चों में मोरल वैल्यू, आप क्लास में उनके साथ कितने देर रहते हैं? 1 घंटे 2 घंटे करते हैं, घर में भी बात कितना देर करते हैं? हाँ, आप 1 घंटे 2 घंटे बच्चे के साथ टीचर क्लास में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम तो बच्चा अपने घर में रहता है ना। तो घर में अगर पेरेंट्स उसको अच्छी मोरल वैल्यू दे, उसको अच्छे डिसिप्लिन में रहने सिखाए, उसे ये मोटिवेट करे, देखो तुम्हारा टीचर तुम्हारे लिए डांट रहा है, तुम्हारा टीचर तुम्हारे भविष्य के लिए सोच रहा है, तो और अच्छे टीचर के पास जाओ, डिसिप्लिन जहाँ है वहां पढ़ो। ये सब अगर पेरेंट्स भी फोकस करें ना, तो मुझे लगता है बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। जो राहुल जी बोल रहे हैं, अभी के डेट में क्या देखिएगा ना कि ज्यादातर हमारे लोकेलिटी के जो पेरेंट्स हैं ना, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं नहीं पता, क्या पढ़ रहे हैं नहीं पता, कब आ रहे हैं नहीं पता, उनको अर्निंग से फुर्सत ही नहीं है, या फिर यूं कहिए कि उनके बाकी अपने कामों से फुर्सत ही नहीं, अपने में पिले हुए हैं। मैं पेरेंट्स से एक अपील करूंगा कि आप कितना भी कमा लो ना, कुछ भी कर लो ना, अगर आपका बच्चा अच्छा नहीं हुआ ना, तो सब कुछ बेकार है, सरदर्द बन बिल्कुल सरदर्द हो जाएगा। ऐसे में ना आपको अपने बच्चे के भविष्य पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बच्चा क्या कर रहा है उस पर देखिए, क्योंकि सब कुछ अभी के डेट में वही है। और आज के डेट में एक चीज़ बताएंगे राहुल जी, आपके भी ऐसे संस्थान में हम लोग भी देखते हैं, और टीचर से मैंने जो बात किया, जो एक बेहतर और कुछ करा देना चाहते हैं, क्योंकि टीचर सक्सेसफुल तभी है जब आपके साथ पढ़ने वाला विद्यार्थी बहुत सक्सेसफुल है। क्योंकि एक टीचर परीक्षा देते रहता है, अगर विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है ना, तो मेरा मानना है कि टीचर भी परीक्षा देता है। तो हमारा ये कहना है कि जैसे ही आप डांटिएगा ना, तो आप खराब टीचर बन जाइएगा। विद्यार्थी के नजर में घरे क्या रिपोर्ट करेगा वो कि टीचर ऐसा पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, या और कुछ बोल दे रहे हैं। आपको ऐसा घर में बैड इन्फॉर्मेशन देगा, गार्जियन ही कॉन्टेक्ट करते हैं, और वो जाएगा कहाँ, जहाँ मौज मस्ती चल रही है, 143 का रिलेशन चल रहा है, और बिंदास डिस्टर्बेंस एक दूसरे में जो चैटिंग गॉसिपिंग जितना कुछ हो जाएगा। और ये कब पता चलता है, जब कोई हादसा हो जाती है ना, गलत संगति में पढ़ करके विद्यार्थी को, जहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है वहाँ तो सब कुछ हो रहा है ना। तो ये जब गार्जियन कोई बोलता है, हम लोग कहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट आपको कंप्लेन कर रहा है, तो एक बार बच्चा को लेके जरूर आप मैनेजमेंट से मिलें। हाँ बिल्कुल, रियलिटी पता चलेगा आपको। क्योंकि देखो, हमारे पलामू के बच्चे या किसी भी क्षेत्र के बच्चे तभी अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर सकते हैं जब पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स तीनों मिलकर काम करें। अगर सिर्फ टीचर बाय हार्ट एंड सोल बच्चों को पढ़ाए, बच्चे अगर स्टूडेंट्स उसको पढ़े ही नहीं, पेरेंट्स उस पर ध्यान दे ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे तरक्की कर पाएंगे। उसके लिए ना तीनों को एक साथ आना पड़ेगा।
जो पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ी टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम करना पड़ेगा। अगर बच्चे कुछ सूचना दे घर पे जाकर, तो उनको चाहिए कि वो आकर सीधा टीचर से बात करें, क्योंकि टीचर आपके बच्चे के भविष्य के लिए ही सोचेगा। बिल्कुल। पता है सर, अगर एक बच्चा अच्छा कहीं जॉब में चला जाता है ना, तो हम लोग भी गर्व से कहते हैं, प्राउड फील करते हैं कि मेरा बच्चा है, हमारे यहाँ से गया है। तो कौन टीचर ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि बच्चा आगे बढ़े। अभी के डेट में टीचर ही एक ऐसा है ना जो हर बार चाहेगा कि उसका बच्चा सफल बेहतर करे। देखिए, मैं किसी प्रोफेशन की तो बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप नोटिस करोगे कि और प्रोफेशन की तुलना में आप देखोगे ना, टीचर चाहेगा कि वो बच्चा आगे बढ़े। बिल्कुल। क्योंकि जब टीचर आगे बढ़ता है ना, तो बच्चा आगे बढ़ता है ना, तो टीचर का नाम होता है। टीचर का नाम होता है। हाँ, बच्चा जब आगे बढ़ेगा तो ही टीचर का नाम होगा, परिभाषित होता है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए टीचर कभी भी बच्चे की भविष्य के बारे में सोचेगा। ऐसे में पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो टीचर के साथ और बच्चे के साथ मिलकर काम करें। तो अभी आप राहुल जी जो बोल रहे थे, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो उसमें एक मजेदार बात है, STP अभी आपने बताया ना, स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स। अब इसको जरा सा फिजिक्स की भाषा में देखिए तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। कोई भी रिएक्शन, यही तीन चीज की तो जरूरत होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, और सही कंडीशन मिल गया तो जो रिजल्ट, जो प्रोडक्ट मिलती है, बड़ा झकास मिलता है। तो स्टूडेंट, टीचर और प्रेशर के बीच में जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग होना चाहिए, ऑनेस्टी का बॉन्ड होना चाहिए। हमको लगता है कि जो आप बोल रहे थे कि रिजल्ट बहुत बेहतर होगा अगर तीनों में बॉन्डिंग अच्छी हो जाए और तीनों में संबंध हो जाए, तो एक दूसरे के प्रति क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कम से कम। कि अगर आपको लगता है कि डाउट हो रहा है पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स तुरंत कम से कम टीचर से एक बार कंसल्ट करें कि सर ये लड़का ऐसा कंप्लेंट कर रहा है, रियलिटी क्या है, सही क्या है। क्लास अपने आप टीचर को बता देगा। हाँ, क्लास में टीचर बच्चों को देखे और घर में अगर पेरेंट्स बच्चों के ऊपर केयर करें, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो तरक्की नहीं करेगा। बच्चे डेवलप करेंगे जब पेरेंट्स और टीचर दोनों उस पर फोकस करें। सिर्फ टीचर कुछ कर नहीं सकता या सिर्फ पेरेंट्स कुछ कर नहीं सकते। हाँ, वही तो बोले ना कि सब तीनों कंडीशन तीनों को रिएक्शन होगा। आप बिल्कुल सही बोले फिजिक्स की। तो वो भाषा में हमको लगता है। और एक वो हम लोग एस जो कहते हैं ना, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को भी हम अक्सर देखते हैं क्या है ना, उसको हम फिजिक्स में इंट्रोपी नाम दे रखा है। काहे दे रखा है जानते हैं? इंट्रोपी मतलब इट मेजर्स द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। लड़का भी तो वही है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि इन्होंने भागना शुरू कर देता है। अब उसको कंट्रोल कैसा करेगा, तो टीचर, टी से टेम्परेचर और टी से टीचर हो गया। हाँ, वो कंट्रोल बड़ा बढ़िया करता है। अब उसी में थोड़ा सा गर्म होकर के डांट उठ देता है। अरे तो टीचर बाय बॉर्न हॉट होता है, वो डांटबे करेगा, लेकिन डांटने में स्वार्थ सर नहीं होती है। बिल्कुल स्वार्थ नहीं होती है। जैसे हम लोग एक इंग्लिश में पढ़ाते समय जब बच्चों को डांटेंगे तो क्या होता है, जैसे आप सोचो, आप 1.5 से 2 घंटे क्लास में बच्चे को पढ़ाए, आपने उसको दिया, चलो 10 वर्ड्स है, तुम इसको ना आज याद करके कल पहुंच जाना। अब 24 आवर में 10 वर्ड्स नहीं याद किए हो, और अगर टीचर आपके सामने पूछना शुरू करे, आपको डांट दे, आपको बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है ना मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि टीचर तो आप ही के लिए डांट रहा है ना। आप याद करो या मत करो, टीचर का क्या जाता है। आप अच्छा करोगे तो टीचर का नाम होगा, इसलिए वो डांट रहा है। तो ऐसे में बच्चों को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, और उन्हें बिल्कुल अपने फ्यूचर को देखते हुए ऐसे ही जगह पे पढ़ाई करनी चाहिए जहाँ डिसिप्लिन मिले उनको। हाँ, ये बात है। बिना डिसिप्लिन का हमको नहीं लगता है कि लाइफ में जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, वेल डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड एंड डिटरमिन्ड थे कि करना है तो करना है। वो तो मैंने कहा ही ना कि डेस्टिनेशन को अचीव करने के लिए तो आपको डिजायर चाहिए। डिजायर तो सबके पास होता है, सबके पास होता है। उसके बाद डिटर्मिनेशन, और उसके बाद डिसिप्लिन, डेडिकेशन, आपके पास ऑलरेडी है डेस्टिनेशन। अभी हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ बात मैं बता दूं कि अभिमान और टीचर जब कुछ बोल देता है ना, तो बोलता है सर मेरी बेइज्जती हो गई। अक्सर आजकल स्टूडेंट बोल देता है कि हमारा तो बड़ा भारी बेइज्जती हो गया। अरे यार, स्टूडेंट हो, काहे का बेइज्जती? क्लास में और घर में कैसी बेइज्जती? हाँ, कैसे क्लास में और घर में तुम्हारा अपने पेरेंट्स के साथ में बेइज्जती नहीं हो तो टीचर के साथ कैसे बेइज्जती हो? अपनों के साथ कैसे? अपनी के साथ कैसे बेइज्जती हो रहा है? बिल्कुल, टीचर मनसा टीचर का तो बेहतर है ना। हाँ, टीचर भी अपना है, क्लास में पेरेंट्स भी अपने हैं। हाँ, अगर वो नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा? मोहल्ला वाला नहीं डांटेगा। मोहल्ला वाला तो नहीं डांट रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसी पे एक बात को जो बताना चाहते हैं कि एक फार्मर थे ना, उनके 3 सुपुत्र थे, और वो फार्मर के घर में थोड़ा आग लग गया एकाएक। तो एक सुपुत्र थोड़ा एक्टिव था, पापा जी बोले आग लग गया, वो फट से घर से बाहर निकल गया। दूसरा थोड़ा लेजी किस्म का था, तो उसको जो थे ना,
पापा जी बोले आग लग गया, तो सुना सुना देखा इधर उधर, फिर बैठ करके जैसे मोबाइल चलाते हैं रील चलाते रह गया। तो उसको पकड़ करके हाथ जो निकाला, पेरेंट्स ने उनको पकड़ करके हाथ निकाला और वो निकल गया साथ में। तीसरा जो था एकदम महालेजी था एकदम, और उसको कितनों कुछ कर रहे हैं तो वो निकल ही नहीं रहा है। तो पापा उस समय क्या किया, उठाया डंडा दे दनादन, अब खूब कूटे ना, बस वो निकल गया। अब समझिए पापा जो उसको मारे उस लड़के को, मनसा क्या गलत था कि सही था। तो उस लड़के को आग लगी हुई घर से निकालने के पास उनके पास तरीका नहीं था, तो कूटे और वो बच गया। अगर नहीं मारे होते तो शायद वो लड़का नहीं बचता। तो ये जो मनसा की बात होती है कि अगर कभी कोई टीचर या पेरेंट्स आपको कोई अगर इस तरह से कभी गुस्से में खीस में आपको डांट दिए हैं, या किसी तरह से इरिटेट हो रहे हैं कि आपको हम टॉप कराना चाहते हैं, बेहतरी देखना चाहते हैं, आप कर ही नहीं रहे हो, तो ऑफकोर्स जो मेहनत पीछे करता है उसको झुंझुलाहट होती है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसको बड़ा पॉजिटिव, अब मेरा मानना है ना कि अगर कोई टीचर डांटता है ना, हम लोग के लाइफ में भी ऐसा हुआ है, हम उन लोग को कहते हैं सही आशीर्वाद मिल गया, गाना हो गया है, चलो इसको रख लेते हैं और पॉजिटिव रखना चाहिए। टीचर ही तो डांटेगा, कौन डांटेगा? तुम्हारे फ्यूचर के लिए तो हाँ, डांटेगा। तुम्हारे फ्यूचर के लिए तो डांटेगा। तो अभी हम लोग अगला पड़ाव पे जो हम लोग बात करते जा रहे हैं राहुल जी, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, जो यहाँ पर अभी जो आप मार्क्स का होड़ देख रहे होंगे, मार्क्स एक समय और आज का मार्क्स में देखिएगा तो आज 80% मार्क्स अगर आ रहा है तो नाक मुंह नीचे कर लीजिएगा, और एक समय था कि 80% आ गया तो आप स्टेट टॉप 10 में हैं। बहुत बहुत था। हाँ बहुत था, स्टेट टॉप 10 में और टॉपर्स में आप गए 81 82 में, और आज 99 और 95 से नीचे आ रहा है एवरेज स्टूडेंट, 90 से नीचे तो एवरेज काउंट कर देता है लोग। ये क्या डिवेल्यूएशन ऑफ द मार्क्स हो गया है, और इतना नंबर लड़के तो ला रहे हैं लेकिन कंपटीशन में फिर टाइम फीस हो जा रहे हैं। हाँ, मार्क्स के पीछे भागने वाले बच्चे कंपटीशन में टाटा फीस होंगे ही। अब देखिए इसमें ना सुधार बेसिक लेवल से करने की जरूरत पड़ेगी। स्कूल लेवल तक जब तक बच्चे पढ़ेंगे ना, स्कूल में उनको सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ेंगे, और आज ये यूनिट टेस्ट है यहाँ से यहाँ तक की पढ़ाई होगी। अब हम लोग के समय में क्या होता था, हम लोग के समय में जो हाफ टर्मिनल एग्जाम हुआ या ईयरली एग्जाम हुआ, टोटल सिलेबस को कवर किया जाता था, साल 2 साल का रहता था, कहाँ से पूछा जाएगा ये भी नहीं बताया जाता, नहीं पता था, कोई मॉडल क्वेश्चन कोई मॉडल क्वेश्चन नहीं। अभी क्या होता है कि ये चैप्टर यहाँ से यहाँ तक पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम पढ़ करके आओ, और उसमें भी बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अब प्री टेस्ट में सबको लिखवा लो, हाँ, और उसके बाद फिर आ जाओ। हाँ, ठीक है, पैटर्न करा रहे हैं, लेकिन हमको लगता है ब्रॉड सेंस में होना चाहिए। वहां तक बच्चे ठीक है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हो, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हो, ये कुछ हद तक सही है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है ना कि आप वहां पे तो 90% दे दिए, 98%, 96% दे दिए, आगे चलकर जब वो कंपटीशन में बैठते हैं तो काफी नीचे आ जाते हैं। कारण क्या है? इसके पीछे 2-3 रीजन है। आप देखेंगे कि अभी के डेट में जो बच्चे इंजीनियर बनने लायक नहीं है ना, उनको भी उनके पेरेंट्स पीछे से फोकस करेंगे तू इंजीनियर ही बन। जो नीट में जाने लायक नहीं है ना, उनको भी कहेंगे तू नीट में ही जा, और एडमिशन करा देते हैं। एडमिशन करा देते। भाई मेरे इंजीनियरिंग में जाना और मेडिकल में ही जाना प्रोफेशन थोड़े है। प्रोफेशन थोड़ी है, बिल्कुल सही है। अगर सचिन तेंदुलकर इंजीनियरिंग में जाने की सोचा होता तो आज इतना फेमस होता क्या? बिल्कुल, लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर अगर डॉक्टर बनने को सोचती तो 9वां पास 10वां पास भी नहीं है, लेकिन अपने फील्ड के भगवान है। हाँ बिल्कुल। तो हम तो बच्चों को ये बोलेंगे ना कि आप अपनी पॉजिटिव चीजों को देखो कि आप किस चीज में अच्छे हो, आप क्या कर सकते हो, और पेरेंट्स और बच्चे दोनों एक साथ मिलकर के आपस में डिस्कस करें, मुझे इस फील्ड में जाना है और हम यही करेंगे। IAS बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना सिर्फ यही प्रोफेशन नहीं है। बिल्कुल। तो जो बच्चे टाइट फीस होते हैं ना एजुकेशन में या कंपटीशन में आकर के, सही, उनका प्रॉब्लम यहीं से है। वो जबरदस्ती अनविलिंगली उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, या आप कहिए कि सोशल क्यूडस पाने के चक्कर में जाना चाहते हैं कि उसका बेटा तो इंजीनियर बन गया, मेरा क्यों नहीं? अरे उसके बेटे में इंजीनियर बनने की काबिलियत थी, बन गया। हाँ, तुम्हारा बेटा में हो टॉप सकता है कि डॉक्टर बने, एक्टर बने, और भी बहुत बड़ा फोटोग्राफर। तुम्हारा बेटा में एक अच्छा सिंगर बनने की काबिलियत है, सिंगर बनेगा। हाँ, सिंगर बनेगा। ये पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और हाँ, ये बात तो है। बस इतने हम लोग स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट और पेरेंट्स से भी रहेगा कि जो बेसिक लेवल का एजुकेशन है, अगर एक बेसिक लेवल में एजुकेशन में एक अच्छे परसेंटेज आ गया तो आप खुश रहिए, बहुत टेंशन मार्क्स के पीछे नहीं लेना है, लेकिन उसकी काबिलियत को उभारने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। आप नॉलेज के पीछे भागो, मार्क्स के पीछे नहीं। हाँ, नॉलेज के पीछे भागिए, मार्क्स के पीछे नहीं। प्लस ये स्कूल जो अभी नया जो एकाएक जो सरकारी तंत्र फेल किया ना, हम फेल ही कहेंगे,
क्योंकि बहुत सरकारी तंत्र फेल किया, तभी तो गली गली में प्राइवेट स्कूल खुल गए। हाँ, अब इसमें या फिर देखिए, प्राइवेट कोचिंग भी आए, तो बस अगर इसका सरकारी बाई प्रोडक्ट है, इसका बाई प्रोडक्ट है, बिल्कुल हाँ, सही है। सरकारी सिस्टम सही होता तो फिर क्यों ये आता? सरकारी सिस्टम पे तो क्वेश्चन उठाना बनता ही है ना। बिल्कुल बनता है, नहीं इसको अच्छा होना चाहिए ना, इसको अच्छा होना ही चाहिए, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, सारा टैक्स सिस्टम A to Z इसी के लिए है। लेकिन हाँ, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इसमें हो सकता है कि लोग इसमें जागरूक हों, आगे इसके पर प्रभाव पड़े, क्योंकि एक समय था कि हम लोग इस सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट तो हैं, हम लोग भी जिला सरकारी स्कूल से ही पढ़कर आए हैं। तूती बोलता था भाई, मैं तो जिसमें था, और उसमें तो हमको लगता है कोई स्कूल में कोई ताकतवे नहीं करता था। इस तरह के टीचर भी थे, बड़ा झकास पढ़ाते भी थे। हम लोग गांव के स्कूल में पढ़ते थे ना, वहाँ भी टीचर अच्छे पढ़ाते थे, और टीचर तो हम लोग की कभी कभी ना अच्छी सी कुटाई करते थे, और हम लोग हाँ। बड़े अच्छे से घर पे आकर बताते भी नहीं थे। हाँ, फराठी खा लिया दोनों हाथ में, कोई टेंशन घर नहीं पे है। बता दिए तो फिर वहाँ पढ़ेगा। हाँ, तो ये है टीचर का जो थोड़ा बहुत डांट फटकार मार होती है, उसमें बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की जरूरत है। हाँ, लेकिन टीचर को थोड़ा है कि ऐसा सोफिस्टिकेटेड जगह पर हिट नहीं करना है, नहीं करना। कई बार इस तरह से दुर्भावना से कर देते हैं, वो गलत है। हाँ, इसको हम लोग निंदा करते हैं, लेकिन हम लोग हाँ, तो सर मारने वारने के बच्चों की बात ही नहीं है। हाँ, टंग सही। इज द डेडलीस्ट वीपन। सही बात है। और ये हमारा भी आज तक का रिकॉर्ड है 20 ईयर्स के करियर में कि ये मारने वाली नौबत, बस झुंझलाया गुस्साया और 2 पल के बाद मुस्कुरा दिया, क्योंकि इंटेंशन गलत नहीं था। हाँ, बच्चे की बुक से बच्चे के सिर पर लाना वो मार थोड़े होता है। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं आज के डेट में। एक चीज़ राहुल जी और मैं जो परसीव किया हूँ, ये प्राइवेट स्कूल, देखिए मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मैं स्कूल का भी ऑनर हूँ, कॉलेज भी चला रहा हूँ और कोचिंग भी चला रहा हूँ, तो जो खामियां हैं मैं बिंदास रखता हूँ हाँ, बिल्कुल ना, और मेरे को चाहत है, मैं आपको दिली तमन्ना बोल रहा हूँ, खामियां रखने से ही तो फिर उसका हाँ, सॉल्यूशन मिलेगा मेरा ना। ये चाहत है कि एकेडमिक लेवल की मैं पढ़ाई रिवर्स इस तरह से धीरे धीरे कर दूं कि हम एकेडमिक लेवल ही पढ़ावें ना, क्योंकि होता क्या है कि एकेडमिक में नहीं होता है तब आदमी कोचिंग पे टूटता है। एकेडमिक अगर उनको सब कुछ अच्छा मिले, हाँ, और एकेडमिक से ही बच्चे अगर आप कंपटीशन में क्वालिफाई कर जाए, तो फिर कोचिंग की तरफ वो जाएंगे ही क्यों? बिल्कुल सही है, मतलब ये मजबूरी में जाना पड़ता है। मजबूरी में जाना पड़ता है। हाँ, और नामी गिनामी स्कूल में अगर जा रहे हैं और उसके बाद भी अगर इस तरह से आने के बाद खाना पीना खाया, ड्रेस बदला और फिर हम झोला लेके चलिए दिए, तो यार बढ़िया है, कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ लो फिर कोचिंग कर हाँ, कोचिंग ही करना है तो सरकारी स्कूल में पढ़ो। ठीक है। तो अभी सरकारी स्कूल का कहानी तो जो है सही है। प्राइवेट में मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ ना, तो मैं भी डे टू डे देखते रहता हूँ, उसमें क्या देखा कि आज की देख में देखिएगा ना राहुल जी, थोड़ा सा देखना कि मार्क्स जो है ना, आज के डेट वाला जो है, जो हम लोग एक समय के देखिएगा रसगुल्ला 5 रुपये में थोड़ा बड़ा मिलता था, आज के डेट में जब दाम बढ़ गया है तो अगर 5 रुपये का तो रसगुल्ला का साइज छोटा हो गया। 5 रुपए में मिलता कहाँ है? हाँ, अरे 10 रुपये में अगर बात करें तो 10 रुपये में थोड़ा जो साइज मिलता होगा ना, अगर दाम 10 रुपये है तो उसका साइज में छोटा कर साइज ही छोटा हो गया। तो हुआ क्या है कि कॉस्ट तो वही रह गया, लेकिन साइज जो है, तो यहाँ भी मार्क्स में क्या होगा ना कि पढ़ाना नहीं, अगर कम पढ़ाने वाली बात उठ गई ना, तो उसमें क्या हो गया है कि ऐसा करो कि मार्क्स ही दे दो, पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। मार्क्स दे करके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे कि बच्चा अच्छा कर रहा है मेरा। हाँ, हाँ, बाद में उन्हें थोड़ी पता है कि सब्जेक्ट का नॉलेज कितना रखा है। सही बात है। और इसी के चलते प्राइवेट स्कूल के पीछे भाग भी रहे मार्क्स के चक्कर में। तो पेरेंट्स से तो हम लोग को यही अपील करना चाहिए ना कि मार्क्स के पीछे मत भागो आप, अब बच्चे की नॉलेज और क्वालिटी के पीछे भागो कि बच्चा आपका कर क्या रहा है। मार्क्स मायने नहीं रखता लाइफ में। अच्छा राहुल जी, अंत में समय हो रहा है, तो आप ये बता दीजिए, आप पलामू वासी, पलामू के स्टूडेंट को कहना क्या चाहते हैं? हम पलामू के स्टूडेंट्स को रेडियो FM 89.6 के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ो मन से पढ़ो, जो भी पढ़ो दिल से पढ़ो, थोड़ी ही देर पढ़ो लेकिन मन लगाकर पढ़ो, और सब्जेक्ट को डिप में पढ़ो ताकि आगे चलकर आपका भविष्य बने।